हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा सुनील ग्रोवर के बारे में। जी हाँ, सुनील ग्रोवर बहुत ही मशहूर कॉमेडियन हैं और हाल ही में उनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है, लेकिन नेगेटिव चीजों के लिए नहीं, पॉजिटिव चीजों के लिए। कपिल शर्मा ने काफी कुछ भला बुरा कहा और उसके बाद शो से वो खुद ब खुद निकल गए, यानी कि रिंकू भाभी का जो रोल निभाते हैं, डॉक्टर मशहूर गुलाटी का रोल निभाते हैं, सुनील ग्रोवर साहब निकल गए शो से। और हाल ही में ये भी खबर आई थी कि सुनील ग्रोवर को जूता फेंक के भी मारा था फ्लाइट के दौरान, जब ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट रहे थे। ये भी खबर पता चली है। ये सब का कुछ प्रॉपर सोर्स नहीं है, बट ये खबर हर जगह मीडिया में आपको सुनने देखने को नहीं मिलेगी। तो आखिर कौन है सुनील ग्रोवर और कितने टैलेंटेड है? क्या वो कपिल शर्मा से ज्यादा टैलेंटेड है? क्या है, क्यों ये सब चीजें हुई? वो सब चीजें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और लेकिन फिलहाल आज आपको उनकी पूरी लाइफ के बारे में बता देता हूँ, उनकी एक बायोग्राफी के बारे में बता देता हूँ, किस तरह से उन्होंने चीजों की शुरुआत की और किस तरह से वो आज सुनील ग्रोवर कहलाते हैं। तो सुनील ग्रोवर कम से कम आपको बता दो 38 ईयर्स के हैं। आपको लगता तो नहीं होगा, लेकिन 38 ईयर्स के हैं और 3 अगस्त 1978 में जन्मे हैं पंजाब में। और वहां के बाद वो जब कॉलेज डेज में थे, तो कॉलेज डेज में जो उनकी टैलेंट की, जो बोलते हैं ना, किसी की परख होती है, जो असली हीरे की परख जोहरी को होती है जिसे कहते हैं। तो लेट जसपाल भट्टी जो पंजाब में बहुत ही फेमस थे, उनके आई थिंक 2-3 साल पहले कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उन्होंने देखा था कॉलेज में इन्हें, सुनील ग्रोवर को। और उसके बाद उन्हें अपने शो फुल टेंशन पंजाबी शो था उसमें काम करने का मौका दिया। उसके बाद वहां से कहीं कुछ और सीरियल्स वगैरह भी चालू किए करना, यानी कि सुनील ग्रोवर ने करना। उसके बाद हिंदी सीरियल या हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। तो हिंदी फिल्मों में कुछ ज्यादा कुछ बड़े सीरियल्स या बड़े रोल नहीं मिले। उनका पहला रोल, अगर जहां तक पता है, विकिपीडिया की भी अगर बात करें या बाकी भी चीजों की बात करें, तो उनका पहला रोल था प्यार तो होना ही था फिल्म में, जो फिल्म थी सलमान खान की। तो 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था। उसमें रोल था, एक बार्बर का रोल था उनका। तो इस तरह से शुरुआत की थी टेलीविजन फिल्म मीडियम में उन्होंने। उसके बाद हिंदी सीरियल की ओर रुख किया। तो हिंदी सीरियल में अगर बात करें तो उनका एक सीरियल बहुत ही पॉपुलर हुआ था, क्या आप पांचवी फेल चंपू है। ये कुछ फिल्मी पे आता था, एक फिल्मी नाम का चैनल था, उसमें 2-3 सीरियल्स आते थे, चला लल्लन हीरो बनने, इस तरह के सीरियल्स आते थे, जहाँ पे पांचवी पास से आप पांचवी फेल चंपू है। इस सीरियल में वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की नकल निकाला करते थे। चला लल्लन हीरो बनने जैसा भी शो उनका अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था। ये सब कॉमेडी शो आते थे। उसके बाद चैनल बंद होने के बाद उनको जो एक पॉपुलर ब्रेक मिला वो सब टीवी के सीरियल से मिला, गुटर गूस से। गुटर गूस साइलेंट कॉमेडी शो है, इंडिया का फर्स्ट। उसमें उन्होंने काम किया था कुछ महीने। और उसके बाद उन्हें कॉमेडी सर्कस शो नसीब हुआ। कॉमेडी सर्कस में जाके उन्हें मुलाकात हुई कपिल से। और कपिल ये रेगुलर तो नहीं थे, सुनील ग्रोवर वैसे रेगुलर पार्ट नहीं थे कॉमेडी सर्कस का, लेकिन उसी दौरान उनकी अच्छी खासी दोस्ती जरूर हो गई थी कपिल शर्मा से। तो कपिल शर्मा ने जब अपना नया शो चालू किया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पार्ट ले लिया सुनील ग्रोवर ने। उसके बाद उनका रोल वहां से, जो गुत्थी वाला रोल था, वहीं से ही बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद आई थिंक वो कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनको फिल्में भी मिलने लगी और ये सब भी करने लगे, कॉमेडी वगैरह। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब आई थिंक मैं कहूंगा सुनील ग्रोवर ने गलत डिसीजन लिया या नहीं लिया, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सुनील ग्रोवर ने वो शो छोड़ दिया, यानी कॉमेडी में नाइट्स विद कपिल। उसके बाद उन्होंने खुद का एक शो चालू किया जब उन्हें शायद ऑफर मिला था स्टार प्लस से। तो उनका सीरियल का नाम था मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया को उन्होंने मनीष पॉल, जो अच्छे खासे होस्ट है, थोड़े बहुत कॉमेडी भी अच्छा कर लेते हैं, उनके साथ चालू किया था। लेकिन ये सीरियल कुछ ज्यादा रास नहीं आया। अफकोर्स उन्होंने भी वहां पे गुत्थी का रोल जरूर निभाया था, लेकिन एक जो बोलते हैं ना, अकेला चुना भार नहीं फोड़ता है, जैसे कहते हैं अकेले आप कुछ नहीं कर पाते हो, कॉमेडी हो या जो भी हो, आपको साथ अगर टीम हो तो ज्यादा मजा आता है। तो आई थिंक वो टीम की कमी लगी थी और इसीलिए मेड इन इंडिया बंद हो गया। उसके वापस से रुख घूमकर वापस से सुनील ग्रोवर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आए। वो मानते हैं अपनी गलती, लेकिन उसके बाद
फिर से काम करने लगे, लेकिन तब से ही कहीं ना कहीं कपिल शर्मा हमेशा उन्हें सुनाते हैं, उनके शो के बारे में ताने देते हैं। और कई बार ज्यादा भी आप किसी चीज को मजाक में भी लो, मजाक में भी किसी को बोलो तो वो सच लगने लगता है एक वक्त के बाद। तो सेम यही सब चीजें हुई थी और इसीलिए सुनील ग्रोवर को अक्सर बुरा लगता था। और उसके बाद सुनील ग्रोवर ने उसके बाद जो चीजें की वो आपको बताता हूँ। उसके बाद वो शो बंद होने के बाद कपिल शर्मा ने इन्हें अपने जो नया उन्होंने शो बनाया था सोनी के लिए, उस पर आ गए कलर्स के पर जब नोकझोंक हुई थी कलर्स चैनल्स के साथ। तो सोनी टीवी पे चालू किया इन्होंने कपिल शर्मा शो। अब कपिल शर्मा शो भी दुगनी चौगनी तरक्की करने लगा और यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर्स और आने लगे और सबसे 2 फेमस कैरेक्टर थे सुनील ग्रोवर के, एक तो डॉक्टर मशहूद गुलाटी और एक तो रिंकू भाभी। ये दोनों कैरेक्टर में एकदम अच्छे जच रहे थे, अच्छा खासा सीरियल चल रहा था और अभी तक हंसाते नजर आए थे। लेकिन कपिल शर्मा अक्सर ही जो एक पिन पॉइंट करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा अपने कलाकारों को, या फिर आप चंदन प्रभाकर को भी ले लो। चंदन प्रभाकर को भी उन्होंने इंडायरेक्टली कई बार बोला होगा, ताने भी मारे होंगे, आपने ऑन शो में भी कई बार देखा होगा। तो आई थिंक वो कभी कभी हर्ट हो जाता है। आप अगर नॉर्मल इंसान भी हो, आपको कोई किसी चीज के ऊपर कुछ बोलेगा, थोड़ा बहुत हर्ट हो जाता है। बट कहीं ना कहीं फिर भी सब साथ मिलके काम करते थे और अभी तक काम करते नजर आ रहे थे साथ में। लेकिन जब हाल ही में जब कुछ ज्यादा ही इशू हो गया, जब कपिल शर्मा ने आई थिंक पिए हुए थे, शायद नशे में थे और गाली वगैरह भी दी सुनील ग्रोवर को, और उसके बाद सुनील ग्रोवर को जूते फेंक के भी मारे, ये भी खबरें आई थी। और इस सही खबरें के बाद जो बोलते ना शब्द का बांध टूट जाता, उसके बाद सुनील ग्रोवर ने कहा कि बस यार अब बस हुआ, अब मैं नहीं काम करूंगा साथ में। उसके बाद से ही सुनील ग्रोवर शांत है, मतलब इस पे कुछ रिप्लाई देते नजर नहीं आ रहा। ऑफकोर्स उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा खुद को भगवान ना समझे और कई सारी चीजें उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा सुनील ग्रोवर ने सीधी से तरीके से कि माना मैं आपकी तरह फेमस उतना पॉपुलर कलाकार नहीं हूँ, माना आपकी तरह मैं फेमस नहीं हूँ, तरक्की नहीं की है मैंने उतनी, लेकिन मैं एटलीस्ट इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप भी करिए, महिलाओं की भी रिस्पेक्ट करिए। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें अगर कोई कहता है तो ध्यान देने वाली बात होती है। और क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, बहुत सैडनेस वाला जो एक इंसान लिखता है ना किसी के लिए, नफरत भरी वाली चीज, वैसा कुछ फील उसमें नजर आ रहा था। और इसके बाद जब चंदन प्रभाकर, जो बहुत ही पुराने दोस्त थे कपिल शर्मा के, उन्होंने भी शो से रुखसत ले ली, वो भी शो उन्होंने छोड़ दिया। और हाल ही में ये भी खबर आई थी अली असगर ने भी वो शो छोड़ दिया है, जो नानी का रोल निभाते थे, दादी का रोल निभाते थे। तो इन सभी लोगों ने छोड़ दिया कि कुछ शायद अभी भी उनके फेवर में, यानी कपिल शर्मा के फेवर में। उन्हें लगता है कि कपिल शर्मा साथ में टीम रखे थे इतने साल तक और कपिल शर्मा ने इससे माफी मांग ली है, तो अब तो शायद आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। बट ओवरऑल बात ये है कि एक इंसान की रिस्पेक्ट की बात आ जाती है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं भी अगर कहीं काम करता हूँ, मुझे भी अगर इज्जत नहीं मिले तो मुझे भी शायद काम करने का मन ना करे, या फिर आपको भी जो आप काम कर रहे हैं उसको, काम को खुशी ना मिले, आपको उस काम से सेटिस्फेक्शन ना मिले, या आपको फिर कोई ताने दे, तो आप जरूर वो काम छोड़ दोगे, आप नहीं करोगे। तो ऐसे ही कुछ हुआ सुनील ग्रोवर के साथ। और ये अब जाके एकदम सुनील ग्रोवर टेंशन में आ गया, लेकिन उन्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए पूरा फ्यूचर खुला हुआ है, बहुत अच्छा उनका कैरियर और बनेगा और बहुत बढ़िया बनेगा। आपको कुछ और चीजें जो बतानी थी वो रह गई है। कपिल शर्मा से ज्यादा टैलेंटेड लगते हैं मुझे सुनील ग्रोवर, क्योंकि सुनील ग्रोवर ने अभी तक 11 सीरियल्स कर दिए हैं और 11 फिल्में भी की है। और 2016 में उनकी पहली पंजाबी फिल्म उन्होंने की थी, जिसका नाम था आई थिंक उसका नाम था, हाँ, वैशाखी लिस्ट 2016 में की थी पंजाबी फिल्म, उनकी डेब्यू फिल्म थी, जो जिमी शेरगिल के साथ उन्होंने की थी। और इसके पहले भी आपने उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में जो देखा होगा, बाकी फिल्में बता देता हूँ। 2002 में आई थी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें देखा होगा। 2008 में गजनी फिल्म में उनका छोटा सा रोल था। 2014 में हीरोपंती में था। 2015 में गब्बर इज बैक में था, अक्षय कुमार की फिल्म में। गब्बर इज बैक में अगर मैं बता दूं आपको तो वो एक पुलिस हवलदार का रोल निभा रहे थे। उसके बाद बागी फिल्म में था 2016 में। 2017 में उनकी खुद की एक एज ए लीड एक्टर की फिल्म आई थी, कॉफी विद डी, एक कॉमेडी फिल्म थी जो रिलीज हुई थी जनवरी मंथ में। तो देखा जाए तो कपिल शर्मा से ज्यादा सीरियल उन्होंने की है, कपिल शर्मा से ज्यादा फिल्में उन्होंने की है, तो उससे ज्यादा टैलेंटेड है और आई थिंक एज में भी उनसे बड़े हैं, तो इसीलिए कपिल शर्मा उन्हें अपना बड़ा भाई कहते हैं। अब देखने वाली बात है, क्या बड़ा भाई
छोटे भाई को माफ करता है और साथ में वापस ये दोनों हमें दिखाई देते हैं, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक दरार जैसी आ चुकी है और कपिल शर्मा ने नए लोगों को भी भर्ती कर लिया अपने शो में चलाने के लिए। देखते किस तरह से क्या चीजें होती है आगे। लेकिन ये सुनील ग्रोवर के बारे में जो चीजें आपको मैं बताई शायद आपको पता ना हो, मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दूं आखिर सुनील ग्रोवर क्या चीज है। तो सुनील ग्रोवर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या उन्हें शो में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आप जरूर बता सकते हो। फिलहाल सब चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।